नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी जीडी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसरों में। आज हम बात करेंगे एसएससी की महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। इन प्रश्न उत्तरों के माध्यम से आपको अपनी जानकारी का, आपकी तैयारी का, आपको अपने सिलेबस का पता चलेगा। इसमें हम व्याख्या सहित कम से कम 50 से अधिक क्वेश्चनों के बारे में बातचीत करेंगे, उनके प्रश्नों का जवाब देंगे। पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने 5 सितंबर 2020 को एक निःशुल्क मोबाइल ऐप को लॉन्च किया था। आपके पास 10 सेकंड है, इसमें आप राइट आंसर को टिक करने की कोशिश कीजिए। राइट आंसर है इंग्लिश प्रो। केंद्रीय शिक्षा मंत्री द्वारा इंग्लिश प्रो नामक एक फ्री मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। इस मोबाइल एप्लीकेशन को हैदराबाद स्थित अंग्रेजी एवं विदेशी भाषाओं की संस्थान द्वारा सामाजिक दायित्व के तहत विकसित किया गया था। इस ऐप का फायदा शिक्षक, छात्र, अन्य पृष्ठभूमि के लोग ले सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। अल्फा कण के द्विअवशोषित आयन होते हैं। राइट आंसर है हीलियम। हीलियम एक रासायनिक तत्व है, प्राय गैस अवस्था में रहता है। ये एक निष्क्रिय गैस है, नोबल गैस भी कहा जाता है इसको। कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन गैस कौन सी है। राइट आंसर होगा हीलियम गैस रंगहीन और गंधहीन है। इसका परमाणु क्रमांक 2 होता है। 2011-12 में की गई गणनाओं के अनुसार ग्रामीण भारत के व्यक्तियों के लिए गरीबी रेखा प्रति माह तय की गई थी। राइट आंसर है 816 रुपए। अत्यधिक गरीबी में गिरावट दर्ज की गई है। भारत में अत्यधिक गरीबी की स्थिति 2011 की तुलना में 2019 में 12.3% कम हुई है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों के संवर्धन से संबंधित है? राइट आंसर होगा 43B। जबकि अनुच्छेद 43B कहता है कि राज्य सहकारी समितियों को के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कामकाज, लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5। 5 नवंबर 2020 में दिवंगत फकीर चंद कोहली को किस रूप में जाना जाता है? राइट आंसर है भारतीय सॉफ्टवेयर आईटी उद्योग के जनक के रूप में। फकीर चंद कोहली टाटा कंसल्टेंसी सर्विस के फाउंडर थे। कंपनी के पहले सीईओ, जिनका 96 वर्ष की उम्र में देहांत हो गया। इन्हें फादर ऑफ इंडियन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री भी कहा जाता है। दिग्गज आईटी कंपनी आईबीएम को 1991 में भारत में लाने के फैसले में भी इनका बड़ा रोल था। क्वेश्चन नंबर 6। राजा टोडरमल निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के शासन काल में राजस्व मंत्री थे? आप सबसे निवेदन है कि आप अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके जरूर देखें। राजा टोडरमल अकबर के शासन काल में राजस्व मंत्री थे। टोडरमल अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। टोडरमल का जन्म लहरपुर, जो सीतापुर जिले में है, हुआ था। टोडर को भूमि पैमाइश के रूप में ख्याति प्राप्त थी। मराठों और अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह दुरानी के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुई थी?
राइट आंसर है पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में हुई थी। अहमद शाह अब्दाली, जिसे अहमद शाह दुरानी भी कहा जाता है, सन 1748 में नादिर शाह की मौत के बाद अफगानिस्तान का शासक और दुरानी साम्राज्य का संस्थापक बना। 23 जनवरी 1757 में वह दिल्ली पहुंचा और दिल्ली शहर पे कब्जा कर लिया। उस समय दिल्ली का शासक आलमगीर द्वितीय था, जो बहुत ही कमजोर और डरपोक शासक था। निम्नलिखित में से कौन सा साधारण उपकरण जिसका उपयोग विद्युत परिपथ को योजित करने या इसे पूर्ण करने में किया जाता है? ये जो क्वेश्चन आपके सामने है, ये क्वेश्चन एसएससी जीडी 2021 के पेपर से लिए हुए हैं। इससे आपको अपने सिलेबस के बारे में पता चलेगा। आप इनको अटेम्प्ट करके अपनी तैयारी के बारे में भी पता लगा सकते हैं। राइट आंसर है स्विच। इस पेपर अभ्यास से आपको सिलेबस के बारे में भी जानकारी मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन देशों ने मालाबार नौसेना अभ्यास 2020 में भाग लिया था? राइट आंसर है भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका ने मालाबार अभ्यास में भाग लिया था। यह एक द्विपक्षीय वार गेम नौसैनिक अभ्यास है, जिसे वर्ष 1992 में शुरू किया गया था। यह भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेनाओं के बीच द्विपक्षीय अभ्यास के रूप में शुरू हुआ था। इस अभ्यास के 2 संस्करण 95 और 96 में आयोजित किए गए थे। इसके बाद भारत के द्वारा परमाणु परीक्षण किए जाने के बाद प्रतिबंधों के चलते हुए यह 2002 तक नहीं हो पाया था। वर्ष 2002 के बाद यह अभ्यास लगातार आयोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी के अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात कितना होता है? राइट आंसर है 1:8। द्रव्यमान किसे कहते हैं? द्रव्यमान किसी पदार्थ का वह मूल गुण है जो उस पदार्थ के त्वरण का विरोध करता है। सरल भाषा में द्रव्यमान से हम किसी वस्तु का वजन या गुरुत्वाकर्षण के प्रति उसके आकर्षण या शक्ति का पता चलता है। अणु पदार्थ का वह छोटा कण है जो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, लेकिन रासायनिक प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटिकल्चर के रूप में जाना जाता है। विटिकल्चर अंगूर की खेती के रूप में जाना जाता है। भारत में अंगूर की खेती सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में की जाती है। भारत अंगूर उत्पादन में अग्रणी देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन तीरंदाजी में भारत का प्रतिनिधित्व करता है? राइट आंसर है दीपिका कुमारी। दीपिका कुमारी महतो, जिनका जन्म 13 जून 1994 में हुआ था। वे आज एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी हैं। दीपिका कुमारी महतो को अर्जुन पुरस्कार तथा 2016 में पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवाद कुमोदी नामक अखबार की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? उम्मीद करता हूं कि आप लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे होंगे। राइट आंसर है राजा राम मोहन राय। संवाद कुमुदी 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में राजा राम मोहन राय द्वारा कोलकाता से प्रकाशित एक बंगाली साप्ताहिक समाचार पत्र था। ये एक सुधारवादी पत्र था जिसमें सती प्रथा की समाप्ति के अभियान चलाया गया था। इसको 1821 में प्रकाशित किया गया। किसी भी भारतीय भाषा का यह पहला समाचार पत्र था। पहला हिंदी भाषी समाचार पत्र था उदंड मार्तंड, जो 1826 में प्रकाशित हुआ था। पहला भारतीय अखबार अंग्रेजी भाषा में हिक्की के नाम से प्रकाशित हुआ था।
इसमें काफी क्वेश्चन आपके सोल्व हो रहे हैं। 14 नवंबर 2020 में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने 2023 तक के लिए भारतीय टीम के किट प्रायोजक के रूप में घोषित किया है। राइट आंसर है एमपीएल स्पोर्ट्स। बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली हैं और बीसीसीआई के सचिव जय शाह हैं। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के चरण द्वितीय की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? करंट से भी जुड़े क्वेश्चन एसएससी जीडी में पूछे जाते हैं। राइट आंसर होगा 2020-21 में स्वच्छ भारत मिशन पार्ट द्वितीय की शुरुआत की गई थी, जिसके तहत 1249 गांवों को खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया था। टीम केरल ब्लास्टर निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? यह भी करंट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। राइट आंसर है फुटबॉल। भारतीय राष्ट्रीय फुटबॉल टीम अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के द्वारा शासित है। 1948 से भारतीय फुटबॉल महासंघ एशियाई फुटबॉल संघ के संस्थापक सदस्यों में से है। भारतीय फुटबॉल टीम ने 1950 के फीफा विश्व कप में क्वालिफाई किया था, लेकिन कुछ कारणवशों से प्रतियोगिता में भाग नहीं ले पाई थी। छब्बीस जनवरी 2019 को भारतीय संविधान ने अपने अस्तित्व के 69 वर्ष पूर्ण कर लिए। इन वर्षों में 12 जनवरी 2019 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार कितनी बार संशोधन किए गए हैं? इस क्वेश्चन में पूछना चाहता है कि संविधान में 2019 तक कितनी बार संशोधन हुए हैं। राइट आंसर है 103, 103 बार। भारतीय संविधान भारत का सर्वोच्च विधान है, जो संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ तथा 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का प्रधान वस्तुकार या निर्माता कहा जाता है। भारतीय संविधान भारत सरकार अधिनियम 1935 से काफी प्रभावित है। सरयू नदी किस नदी की सहायक नदी है? राइट आंसर है शारदा नदी की। सरयू नदी उत्तराखंड राज्य के मध्य कुमाऊं क्षेत्र की एक प्रमुख नदी है। यह काली नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। सरमूल से निकलने के वाली सरयू नदी कपकोट, बांगेश्वर, शेराघाट और रामेश्वर से बहते हुए पंचेश्वर में काली नदी में गिर जाती है। काली नदी जब बहराइच के पास ब्रह्मघाट में घाघरा से मिलती है तो इसके संगम को सरयू कहा जाता है। इसी के तट पे अयोध्या शहर बसा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा मिजो लोगों का परंपरागत बांस नृत्य बंबू डांस है? राइट आंसर है चेराव। ऐसा माना जाता है कि चेराव नृत्य की शुरुआत पहली शताब्दी की ईस्वी में हुई थी। इस नृत्य में लंबी बांस की डंडियों का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसे बांस नृत्य कहा जाता है। सारग्राही कला के उच्च स्तर को दर्शाता है, जिसमें 7वीं और 8वीं शताब्दी के चालुक्य वंश के अधीन उत्तरी और दक्षिणी भारत की वास्तुकलाओं को सम्मिलित मिश्रण हुआ है। राइट आंसर है पटकदल। निम्नलिखित में से कौन अपने ययाति और तुगलक नामक नाटकों के लिए प्रसिद्ध है? राइट आंसर है गिरीश कर्नाड। गिरीश कर्नाड भारत के जाने माने लेखक, अभिनेता और फिल्म निर्देशक रहे हैं।
1998 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित तथा पद्मश्री और पद्म भूषण जैसे पुरस्कार से भी सम्मानित हैं। इनके द्वारा लिखित तुगलक, है वदन, रक्त कल्याण, नागमंडल, ययाति जैसे नाटक बहुत लोकप्रिय हैं। निम्नलिखित में से किस संस्थान ने नवंबर 2020 में टीम हेलो नामक पहल की शुरुआत की थी? राइट आंसर है संयुक्त राष्ट्र। अभी आपको संयुक्त राष्ट्र के बारे में कुछ बताते हैं। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। 50 देशों के इसके संस्थापक देश थे, जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आगे भविष्य में ऐसा कोई युद्ध ना हो, उनको रोकने के लिए इस संगठन की स्थापना की थी। संयुक्त राष्ट्र संघ के 27 सदस्य हैं। उसमें अमेरिका, फ्रांस, रूस, चाइना और यूनाइटेड किंगडम हैं। संयुक्त राष्ट्र में वर्तमान में 193 देश शामिल हैं। वित्तीय वर्ष 2019-20 में निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार था? राइट आंसर है अमेरिका भारत का व्यापारिक भागीदार था। इसी प्रकार वर्ष 2020-21 में भी अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। 2020-21 में अमेरिका और भारत के बीच द्विपक्षीय व्यापार 145 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा था, जो 2018 में चीन को पछाड़कर अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया। क्वेश्चन नंबर 24, भारत के पंजाब से निकलने वाली 5 नदियां पाकिस्तान के मिथलकोट में किस नदी से मिल जाती हैं? राइट आंसर है सिंधु नदी। सिंधु नदी एशिया की सबसे लंबी नदी में से एक है। ये भारत, पाकिस्तान और चीन के मध्य बहती है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल तिब्बत के मानसरोवर के निकट सिनकाबाब नामक जलधारा से होता है। इस नदी की लंबाई 3610 किलोमीटर है। यह नदी तिब्बत और कश्मीर के बीच बहती हुई लास्ट और 25वां क्वेश्चन, 1708 में गुरु गोविंद सिंह जी की मृत्यु के बाद खालसा ने किनके नेतृत्व में मुगल साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह किया था? राइट आंसर है बंदा बहादुर के नेतृत्व में मुगल साम्राज्य के विरुद्ध विद्रोह किया था। बात आती है खालसा पंथ की स्थापना किन्होंने की थी? गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी 1699 ईस्वी में बैसाखी के दिन आनंदपुर साहिब में। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो कैसे लगा जरूर बताएं। कोई डाउट हो तो कमेंट कर हमें बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।